हो रहा है। एक गोलक और डोरी से 36 तल में इस प्रकार घुमाया जाता है। प्रारंभिक चाल ओमेगा रेवोल्यूशन पर मीटर अर्थात उसका ओमेगा है। तो गोलक एक गोलक तो गोलक यह हो जाएगा। ये जो आपको पत्थर दिख रहा है यह आपका गोलक हो गया। एक गोलक हो गया और डोरी यह आपकी डोरी हो गई। यह आपका डोरी हो गया। अब कह रहा है कि डोरी को 36 तल में इस प्रकार घुमाया जाता है। 36 तल हो गया। 36 तल हो गया जिसकी प्रारंभिक चाल ओमेगा है। प्रारंभिक चाल ओमेगा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप एक वृत्त बनाते हैं, इसको चल रहा है, तो यहाँ पर गोलक है और यहाँ सेंटर है। अंदर की ओर तनाव T लगेगा, जो बोला है डोरी में तनाव T है। और माना कि इसकी और आपका वेग जो है वो ओमेगा दिखा दिया गया है। जैसे यहाँ कह रहा है कि गोलक, तो गोलक आपका यह रहा जो 136 में इस प्रकार घुमाया जाता है। प्रारंभिक चाल उसका R पर R ओमेगा रेवोल्यूशन पर मिनट है ऐसे, और डोरी में तनाव T है। तो जब डोरी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो जो अभिकेंद्र बल चाहिए वृत्ताकार पथ के लिए वह उसके आवश्यक डोरी में तनाव से प्राप्त हो जाता है। तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है डोरी में तनाव। अभिकेंद्र बल वही डोरी में तनाव करते हैं। जैसे इस वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए जो हमें डोरी के तनाव से प्राप्त हो रहा है। इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर लिख दिया कि डोरी में तनाव। तो डोरी में तनाव दिया हुआ है T, दिया हुआ T। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। यहाँ पर जो है ये R जो है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है अर्थात डोरी की लंबाई है, और V जो है उसकी रेखीय चाल है। V उसकी रेखीय चाल है। और यह उस गोलक का, इस गोलक का द्रव्यमान है। V बराबर होता है ओमेगा R। V का बोले तो रेखीय वेग, जैसे आपको यह हो गया रेखीय वेग, और कोणीय वेग मतलब आता होता है ओमेगा। तो इस वैल्यू को हम रख देंगे V के मतलब ओमेगा R²/R और T यहाँ लिख देंगे तो ओमेगा² और R²/R इसका 2T। अब ये R से स्क्वायर कट गया तो ओमेगा² R 2T। यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार अब जो है कि त्रिज्या को समान रखकर अर्थात वृत्त उतना ही बड़ा होगा। अर्थात यह वृत्त है, यह जो है जो इस पर घूम रहा है इसकी डोरी की लंबाई को आप बड़ा छोटा नहीं करेंगे। कह रहा है कि त्रिज्या को समान रखकर चाल 2 ओमेगा हो जाता है। अर्थात यह डोरी में तनाव जो है, अब यहाँ जो चाल है यह ओमेगा जहाँ पर 2 ओमेगा हो जा रहा है। तो डोरी में तनाव निश्चित है बदलेगा, तो बदल तरह पर तो डोरी में तनाव को नाम रख देते हैं T डैश, क्योंकि यह रूल है जैसे जैसे आप डोरी वृत्तीय पथ पर तेज डोरी घुमाएंगे उसका डोरी में तनाव भी उसी के अनुसार बढ़ता है। तो उसके लिए यह जो फार्मूला है फिर लिखेंगे, यहाँ एक बार और लिखेंगे अभिकेंद्र बल बराबर डोरी में तनाव। ठीक, तो आपके बाद डोरी में तनाव को हमने T डैश मान लिया है। T डैश अभिकेंद्र बल का सूत्र आपका यह जो है ये जो फार्मूला अभिकेंद्र बल का ये आपका यम का यम ही रहेगा, द्रव्यमान बदलता नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या समान है अर्थात R भी वही रहेगा, R भी रहेगा। ये जो ओमेगा है वो आपका क्या हो गया 2 ओमेगा हो गया। तो ओमेगा जो है हम क्या लिख देंगे 2 ओमेगा
स्क्वायर। यह हो गया, ये दूसरा शर्त हो जाएगा, तो इसको यम क्या हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर, इसका वर्क करेंगे तो यह टी डैश, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर अर्थात 2 यह है कौन टी डैश बराबर क्या है, यह 4 यम ओमेगा स्क्वायर आर, और समीकरण 1 है टी बराबर यम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यह यम से यम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, और आर से आर कैंसिल हो गया, तो टी डैश बटा टी बराबर 4, तो टी डैश बराबर यह इधर चला जाएगा 4 इंटू टी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम एक त्रिज्या समान रखते हुए वृत्ताकार पथ पर यदि हम किसी गोलक को बांध कर घुमाएं, तो यदि उसकी कोणीय वेग को दुगुना करते हैं तो दूरी में तनाव 4 गुना हो जाएगा। इसलिए नया तनाव जो है 4t मिला है, ठीक है। यह 4t तनाव जब कोणीय वेग 2 ओमेगा कर दिया गया है तब हुआ।